स्टोरीस्केप में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक अनपढ़ मजदूर, एक बेशकीमती पत्थर और लालच के सबक की। क्या होता है जब अनमोल रत्न की असली कीमत का पता नहीं होता? आइए इस दिलचस्प कहानी को सुने और जाने एक अनोखी सीख। एक बार एक मजदूर व्यक्ति अपने गड्ढे पर सवार हो घर की ओर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया। कुछ देर तक मजदूर पत्थर को बहुत ध्यान से देखता रहा। फिर उसने वह पत्थर उठाकर अपने गड्ढे के गले में बांध दिया और आगे बढ़ चला। उस मूल्यवान पत्थर की चमक को देखकर सामने से आ रहे एक सेठ ने मजदूर से कहा, भैया, यह पत्थर मैं खरीदना चाहता हूं, बताओ कितने में दोगे? मजदूर उस पत्थर की असली कीमत नहीं समझता था, इसलिए उसने ऐसे ही कह दिया, 100 रुपए सेठ जी। सेठ ने कहा, 100 रुपए तो बहुत ही ज्यादा है, मैं तुम्हें इसके 50 रुपए दे सकता हूं। सेठ जी यह कहकर आगे बढ़ गए कि इसे तो इस मूल्यवान पत्थर की पहचान है, नहीं तो जरूर यह 50 रुपए में ही मान जाएगा। और कुछ दूर जाकर मजदूर के बुलाने का इंतजार करने लगे। इतने में आगे से आ रहे सोने के व्यापारी ने वो पत्थर तुरंत पहचान लिया और झट से मजदूर के पास आकर बोला, भाई, यह गड्ढे के गले में बंधा पत्थर मुझे खरीदना है, बताओ इसका कितना दाम लोगे? व्यापारी की बात सुनकर मजदूर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर इस पत्थर में ऐसा क्या है। उसने इस बार पत्थर का दाम 200 रुपए बताया। सोने के व्यापारी ने 200 रुपए में वह पत्थर खरीद लिया और आगे बढ़ गया। अब सेठ जी को बड़ी चिंता हुई। वह वापस पहुंच गए पत्थर खरीदने, लेकिन यहां आकर पता चला कि मजदूर ने तो वह पत्थर 200 रुपए में व्यापारी को बेच दिया है। सेठ जी मजदूर को कोसते हुए बोले, तू बहुत बद्धा मूर्ख है, इतना बेशकीमती पत्थर तूने केवल 200 रुपए में बेच दिया। सेठ की बात सुनकर मजदूर ने हंसते हुए जवाब दिया, सेठ जी, मूर्ख मैं नहीं आप है, मैं 200 रुपए में बेच दिया है। अनपढ़ तो उसका वास्तविक मूल्य नहीं जानता था, इसलिए 200 रुपए में बेच दिया। लेकिन आप तो उस पत्थर को पहचानते थे, फिर भी 50 रुपए के लालच में आकर वह पत्थर न खरीद सके। नहीं तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि लालच कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है और ज्ञान की असली ताकत उसकी समझ में है। उम्मीद है इस कहानी से आपको प्रेरणा मिली होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।